Students, welcome back to another video. This is me Sarvab and you're watching for the stocks with Wahab. So आज मैं फर्स्ट ईयर के लिए डे 1 का चैप्टर 1 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स से जो भी सवाल पेपर में आता है उसके हवाले से एक्सप्लेन करूँगा, जो मैंने टारगेट पेपर में दिए हैं। टारगेट पेपर में मैंने आपको पहला सवाल दिया था डायमेंशनली प्रूफ वाला, जिसमें 5 से 6 इक्वेशंस दी थी। मैं उनमें से कुछ इक्वेशंस यहाँ सॉल्यूशन आपको शो कराऊंगा, और कुछ जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन है वो मेरे नोट्स में ही मौजूद हैं, तो मैं वहीं से आपको एक्सप्लेन करूँगा। और उसके अलावा जो मैंने आपको ये 15 डायमेंशंस उस पेपर में भी सॉल्व करने के लिए दी हैं, तो इन 15 डायमेंशंस के लिए ये होगा कि मैं इस वीडियो में आपके साथ अपनी प्रीवियस 3 वीडियो के लिंक शेयर करूंगा, जिसमें 2 वीडियो डायमेंशन की होंगी और तीसरी सिग्निफिकेंट फिगर की होगी। आपको तीनों को वॉच कर लेना है, तो उससे आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। और ये 15 डायमेंशन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सॉल्व वहाँ कराई है। इन केस कोई रहेगा ही हो तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर की वीडियो को भी वॉच कर लेंगे तो आपके पास भी चंद MCQs 1 2 3 आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं MCQs डिस्कस करूँगा, और उसमें जो डायमेंशन सॉल्व हो रही होंगी उनके फॉर्मूले तो वो मैं वही मेंशन कर दूंगा, बट उनके सॉल्यूशन आपको मेरी वीडियो में दिख जाएंगी, जो दूसरी वीडियो का लिंक इसमें शेयर करूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें इक्वेशंस डायमेंशनली प्रूफ करने वाली हैं वो ज़्यादातर यही है कि इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह, और उसके लिए आपको दूसरे लिंक पे जाना नहीं पड़ेगा, वो सारी वीडियो आपको यही मिल जाएगी। उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा डिटेल नहीं, बट आपके पास सेक्शन बी से एक सवाल लाजमी इसी चैप्टर से आएगा, जो मैंने आपको टारगेट पेपर में दिए हैं, और चंद 4-5 MCQs आपके आएंगे। तो यानी कि आप ये जहन बना लें कि 8 से 8 मार्क्स तक तो आपका इस चैप्टर से पेपर आता ही है, तो आपने सबसे शुरुआत जो इसी चैप्टर की चंद इंपॉर्टेंट सवालों को पक्का कर लेना। ठीक है। देन हम इंशाल्लाह हर डे के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, और आपकी इंशाल्लाह 100% तैयारी करनी पड़ेगी। वो कहता है कि फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, या रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो देखो यहाँ पे दोनों बातें दुरुस्त है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात भी दुरुस्त है कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरी बात की रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो लिहाजा आपका तीसरा ऑप्शन ही इसका दुरुस्त है बिल्कुल। ठीक है, तो उसको मार्क तो सर पहले ही किया हुआ, बट तीसरे ऑप्शन की ही मैं बात कर रहा हूँ कि वही ऑप्शन दुरुस्त है आपका, तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो पहला MCQ हो गया। दूसरे की बात करते हैं, कह रहे हैं कि अच्छा दूसरे में अगेन कुछ इस तरह से पूछा है कि फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज द साइंस बेस्ड ऑन एब्रेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कॉन्ट्रैक्ट मेजरमेंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, या रेप्लिकेशन वेरिफिकेशन बनता है। देखो, अब इसमें सारी बातों से जो हमें अंदाजा हो रहा है वही होता है कि फिजिक्स में हमेशा हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड देन उसमें मेजरमेंट जरूरी होती है। तो लिहाजा जो राइट ऑप्शन है वो यही है कि एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। पहले ऑब्जर्वेशन जरूरी है, देन उसकी मेजरमेंट जरूरी है। ठीक है बेटा, तो दूसरे का ऑप्शन जो है वो दूसरा वाला ही दुरुस्त है हमारे पास। देखिए ये वाला ऑप्शन। अच्छा, तीसरा में कह रहे हैं बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम क्वांटिटी। तो देखो बेटा, हॉर्स पावर जो है ना वो पावर का यूनिट है, जबकि कैलोरी, जूल और BT जो ये एनर्जी के यूनिट है। तो लिहाजा इसमें हॉर्स पावर बाकी तीनों से मिलता जुलता नहीं है, वो डिफरेंट है। उसमें बोला विच वन इज नॉट द सेम क्वांटिटी। ठीक है, हॉर्स पावर सेम क्वांटिटी नहीं है। चौथे में बात करते हैं कि कह रहा है कि बताओ करंट का यूनिट क्या होता है, कि 1 वोल्ट होगा, 1 ओम होगा, या B तो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, C लिखा है 1 एम्पियर। तो जाहिर सी बात है करंट का यूनिट आपको पता है क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। चौथे में बात करते हैं कि बोल रहे हैं लाइट एयर किसका यूनिट है। तो देखो बेटा, लाइट एयर का मतलब होता है वो फासला जो रोशनी अपनी तेज रफ्तारी के बावजूद भी 1 साल में तय करती हो। ठीक है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो लिहाजा लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है बेटा। अच्छा, छठे की बात करते हैं। छठा कह रहा है कि सम ऑफ द बेसिक एसआई यूनिट्स आर। इनमें से बताओ बेसिक एसआई यूनिट्स कौन है। बेसिक यूनिट्स बताओ। सेकेंड, एम्पियर मोल, केल्विन वाट, एम्पियर वाट, कैंडेला मोल, वोल्ट या मीटर सेकेंड वाट। तो बेटा जिसमें ये वाट आ रहा है, वोल्ट आ रहा है, वाट, ये तो बेसिक्स नहीं है, ये ड्राइव यूनिट है। तो लिहाजा आपके बेसिक यूनिट जो है ना वो कौन है, सेकेंड, एम्पियर एंड मोल। ठीक है बेटा, चलो 6 भी हो गया। 7 पे आते हैं। देखो 10 की पावर -9 का मतलब है नैनो सेकंड। जितने भी प्रीफिक्सेस आपके पास है आपको सब याद होने चाहिए, मिली, माइक्रो, नैनो। ठीक है, पीको, जेप्टो, ऑक्टो, यॉक्टो, जितने भी होते हैं सब आपको याद होने चाहिए। इसमें जो पॉजिटिव वाले हैं
वो भी आपको याद हो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, है ना, इस तरह वाले, तो वेटा, योटा, ये सब आपको याद होने चाहिए, आपकी बुक में लिखे होते हैं। अच्छा, इस तरह एक में कह रहा है कि टेम्परेचर का यूनिट बताओ, जो एसआई है वो होता है केल्विन। टेम्परेचर के 3 यूनिट होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, बट केल्विन इज द एसआई यूनिट, ठीक है बेटा। अच्छा जी, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम एक इक्विवेलेंट यूनिट है डिस्टेंस के लिए, जो कि बेसिकली अगर 10 की पावर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर 10 की पावर -10 लिखा हुआ है तो 10 की पावर -10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन अगर 10 की पावर 10 ना लिखा हुआ हो तो 10 की पावर -8 भी हो सकता है, लेकिन फिर वो यूनिट होगा आपका सेंटीमीटर। तो अगर 10 की पावर -10 है तो मीटर में होगा, 10 की पावर -8 है तो सेंटीमीटर में होगा, इक्वल टू किसके होगा? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। अच्छा, फिर कह रहे हैं फिजिक्स में द टर्म डायमेंशन, डायमेंशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? तो डायमेंशन का मतलब होता है मैकेनिकल नेचर, केमिकल नेचर, फिजिकल नेचर या इलेक्ट्रिकल नेचर। डेफिनेटली सी बात है, हम इसमें किसी भी क्वांटिटी की फिजिकल नेचर को ही स्टडी करते हैं। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? बेहतर है कि आपको सॉल्व करके निकालें तो अच्छा है, नहीं तो याद होना चाहिए। तो ml इनवर्स P-2। तो इसका अगर आपको प्रेशर का सॉल्यूशन चाहिए हो तो आपको जो मैं लिंक कह रहा हूँ उसमें मैंने आपको प्रेशर का डायमेंशन सॉल्व करवाया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल प्रेशर का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ताकि अगर आप यहीं से देखना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होगा P इज इक्वल्स टू F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। तो आप यहाँ से डायमेंशन खुद निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहे हैं 13, बताओ इसमें से टॉर्क का डायमेंशन कौन है? तो टॉर्क के डायमेंशन के लिए आपको मैं टॉर्क का फॉर्मूला बता देता हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू एफ डी। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आपने डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन निकालने के लिए आपको तरीका बताया गया है, नहीं तो आप वीडियो को वॉच करेंगे, लिंक वाले आपको उसको वीडियो से समझ आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं, जिसमें फोर्स की डायमेंशन रखनी होगी और डिस्टेंस की डायमेंशन जो कि लेंथ होती है वो रखनी होगी, ठीक है बेटा। अच्छा जी, मैं यहाँ इसकी सबकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है ऑलरेडी वीडियो के अंदर, तो मैं वही लिंक आपको शेयर करूंगा। बट यहाँ से जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वीडियो में देखें, तो आप उन एमसीक्यूज को भले यहाँ से स्किप कर दें या उनकी जगह नोट कर लें कि आपने डायमेंशन निकालनी है। यहाँ तो आप समझ लेंगे इसका इसका ये वाला आंसर है, लेकिन ये आंसर कैसे है तो आपने खुद सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ फॉर्मूले बता रहा हूँ, फॉर्मूले अपने पास नोट करते जाएं, देन आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। नहीं हो तो आप वीडियो के लिंक को देखिए, वहां से समझिए मैंने किस तरह डायमेंशन सॉल्व करवाएंगे। अच्छा, 14 में कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर की कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैंने अपने नोट्स में गिवन दिए हैं। उनमें से चंद रूल ही होते हैं कि देखो, अगर कोई नंबर 1 से छोटा हो, 0.00 में आ रहा हो, तो उस पॉइंट में, उस नंबर में 0 से पहले या पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद आने वाला कोई 0 काउंट नहीं होता। तो लिहाजा इस नंबर को आप देख रहे हैं, ये नंबर आपको दिख रहा है 0.0084, तो ये 1 से छोटा नंबर है, तो पॉइंट के आगे पीछे आने वाला कोई 0 काउंट नहीं होगा। तो लिहाजा सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो अब अगले पे आते हैं। ये भी हमने 14 तक किए, अब हम 15 की बात करते हैं। पहले मुझे इरेज करना पड़ेगा सब कुछ, और इरेज करने के बाद हम बात करते हैं 15 की। तो बेटा कह रहे हैं कि बताओ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिमिलर टू व्हाट। देखो, एंगुलर मोमेंटम के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप सेकंड ईयर में पढ़ते हो, वो होता है L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इस फॉर्मूले के मुताबिक ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना बेटा, इसकी डायमेंशन सिमिलर होती है किससे? h से। नाउ h इज व्हाट? h इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट। तो इसमें बोला कि जो डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो प्लांक्स कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होती है। और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन अगर आपने निकालनी हो, एंगुलर मोमेंटम की अगर आपने डायमेंशन निकालनी है, तो बेटा वो कैसे निकालेंगे? वो उसका तरीका ये होगा कि L इज इक्वल टू एम वी आर। एम का मतलब मास केजी, वी का मतलब मीटर पर सेकंड और आर का मतलब है मीटर। यहाँ से आप डायमेंशन निकाल देंगे, ठीक है बेटा। चलो, इसकी डायमेंशन भी इंशाल्लाह आपको वीडियो में लिंक में मिल जाएगी। अच्छा, 15 के बाद क्या होता है? डायमेंशन ऑफ जी। जी निकालने की डायमेंशन क्या है? मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ से आपने जी को अलग करना है। जब आप यहाँ से जी को अलग करेंगे, जी का फॉर्मूला बनेगा जी आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई। तो यहाँ से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि कैसे निकलेगी। वैसे आई होप कि मैंने ये वीडियो में डायमेंशन कराई है, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से बात करते हैं अगले की। तो अगला जो है ये 16 हो गया। 17 कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर बताओ इस नंबर के अंदर, जो कि नंबर क्या है? 2.05।
एक्सपोनेंट 6। एक्सपोनेंट को नहीं देखा जाता, आपने सिर्फ नंबर को देखना है। ये नंबर क्या बोलता है, ये नंबर है, ये नंबर 1 से बड़ा नंबर है, उसमें लिखा 2.05। तो कोई भी नंबर 1 या 1 से बड़ा हो, उसमें डेसिमल भी अगर आ जाए तो उसमें डेसिमल से पीछे वाला, डेसिमल के बाद वाला हर नंबर काउंट होता है। तो लिहाजा यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके पास, ठीक है बेटा। अच्छा, चौथा ये 18वां ये बोलता है कि एक नंबर है, कौन सा नंबर है, 2.500, 2.500 10 की पावर 6। तो बेटा वही बात है अगेन कि कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो, उसमें पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद वाला हर नंबर आपका काउंट होता है। तो ये पॉइंट सही नहीं बना, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। तो लिहाजा पॉइंट से पहले वाला, पॉइंट के बाद वाला हर नंबर काउंट होता है। तो लिहाजा यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है। यहाँ का 0 भी काउंट होगा अगर नंबर 1 से बड़ा होगा, डेसिमल में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी दुरुस्त है। फिर कह रहे हैं कि बताओ एक नंबर जो कि कौन सा है, 860। तो आपको दिख रहा है कि 860.040, ये नंबर 1 या 1 से बड़ा है, डेसिमल में आने वाला हर नंबर चाहे वो पहले हो या बाद में हो काउंट होगा। तो 2 4 6, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। SF लिखा है वहाँ पे, ठीक है बेटा। चलो फिर कह रहा है बताओ कैंडिला किसका यूनिट है। तो कैंडिला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपको पता है एक कैंडल आपको जितनी रोशनी देती है उसको बोलते हैं 1, उसकी इंटेंसिटी को बोलते हैं ल्यूमिनस, रोशनी की शिद्दत को बोलते हैं 1 कैंडेला, ठीक है बेटा, दैट्स इट। अच्छा फिर कह रहा है बताओ सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में कितने होंगे। तो वो नंबर कौन है, वो नंबर है 7.050। अगेन वही बात है, 7 1 से बड़ा नंबर है, पॉइंट में आ रहा है, हर नंबर काउंट होगा। तो 4 फिगर्स आएंगे इधर भी, ठीक है बेटा। चलो ये भी हो गया। इस तरह से बात करते हैं कि डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता दिया था कि L = mvr। तो इस तरह से आपने निकालनी है डायमेंशन, m के लिए kg, v के लिए मीटर पर सेकेंड और r के लिए मीटर, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा। इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि v = r ओमेगा, है ना। तो यहाँ से अगर आप ओमेगा को अलग करोगे तो ये बनेगा v/r। यहाँ पे v का मतलब है मीटर पर सेकेंड और r का मतलब है मीटर। तो सिंपली आप यहाँ से कैंसिल करना, आपको डायमेंशन इजीली मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैंने वीडियो में ये वाली नहीं कराई हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लेना अगर आपको नहीं सॉल्व हो, ठीक है बेटा। इससे दो मैं आपको वीडियो में टोटल जो है ना वो लिंक्स दूंगा, तकरीबन 3 लिंक्स दूंगा, जिसमें 2 डायमेंशन की वीडियोस पे होंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर के होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब लास्ट वाला देखते हैं, कह रहा है कि इफ g डिनोट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल G डिनोट्स द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो बताओ g/g का डायमेंशन क्या होगा। देखो g/g यानी छोटा g बड़े बड़ा g, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो बेटा छोटे g का मतलब है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और बड़े वाले g के यूनिट आपको अगर चाहो तो लिख लो, या फिर आप ऐसा कर लो कि आप जो कैपिटल G है आप उसकी डायमेंशन पहले निकाल लो। अगर आप उसकी पहले डायमेंशन निकाल लेते हो तो आप ऊपर रखो स्मॉल g की डायमेंशन जो बनेगी L/t², ठीक है। और नीचे रख दो बड़े वाले g की डायमेंशन, जो अगर आप ऊपर से MCQ से उठा के देख लो तो वो क्या बन रही है, n की पावर -1, ठीक है, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2, सही है। ये मैंने क्या कहा कि आपने g की डायमेंशन तो आसानी से लिख दी, भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है L/t²। और g की डायमेंशन आपने ऊपर से देख के, या अगर आपको याद है, या अगर आप उसको पहले अलग से सॉल्व कर लोगे कैपिटल G की डायमेंशन को, आप इनका रेशियो बनाओगे तो आपको पता है कि यहाँ पे जो भी चीज कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन होने के बाद देखो n की पावर -1 तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, l की पावर 1 से 3 यानी कट जाएगी, यानी 2 बचेगी। 2 बचने का मतलब वो जो ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, यानी m बचेगा 1, क्योंकि ऊपर चला जाएगा। मैं कलर चेंज करके शो कराता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। L से L कटेगा तो L नीचे -2 बचेगा, तो जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, सॉरी नीचे बचेगा +2, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके वो हो जाएगा आपका -2। और नीचे रखा हुआ है t² और यहाँ पे रखा हुआ है t की पावर -2। तो बेटा इसके साथ क्या होगा, देखो ये भी डिवाइड में t² है और ये भी डिवाइड का t है, क्योंकि ये t की पावर माइनस में लिखी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो t की पावर क्या बचेगी, t की पावर 0 बचेगी।
अगर ये बात नहीं समझ आई तो मुझसे अगेन पूछ लेना डिटेल में, अदरवाइज इंशाल्लाह आप इसको खुद से करके देखना। ऊपर रखना जी के डायमेंशन, नीचे रखना कैपिटल जी के डायमेंशन, दोनों कैंसिलेशन करनी है। अब अगर मिसाल के तौर पे ये ऐसे नहीं देता और ये इसको पलट के दे दे, ये बोले कि भाई डायमेंशन बताओ जी बाय जी, तो ऊपर जी के डायमेंशन, नीचे छोटे जी के डायमेंशन, जो भी कैंसिलेशन का आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो लॉजिकली करना, रट्टा मत लगा देना इस चीज का बेटा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें जो भी मसला परेशानी दिखता हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस एमसीक्यूज के बाद आपके पास मैं डायमेंशंस पेश करूंगा, डायमेंशंस की जो प्रूफ है वो, एंड देन जो डायमेंशन सॉल्व करने वाली है वो इस वीडियो में मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, बट उसके लिए अगेन मैं बात कर रहा हूँ, मैंने लिंक शेयर किया है, आप उस लिंक से देख लीजिएगा। तो 15 डायमेंशन आप सॉल्व कीजिए और तकरीबन 6 मैंने इक्वेशन दी, आप उनको डायमेंशन प्रूव कीजिए और इसके एमसीक्यूज कीजिए, तो आपके पेपर में सेक्शन बी से इंशाल्लाह एक सवाल जो भी आपका होगा वो इस चैप्टर से लाजमी निकलेगा। और क्योंकि 8 सवाल करने, तो एक सवाल आपका यहीं से इंशाल्लाह निकल जाएगा। बाकी जो 33 एमसीक्यूज आएंगे उनमें कम से कम 3-4 ये मैक्सिमम 5 एमसीक्यूज आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे, तो आपके लिए काफी अच्छा चैप्टर साबित हो सकता है। ठीक है बेटा, थैंक यू। रहता हूँ, ये मैंने सब बता दिया आपको। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो है मैं आपको ये जो 5 हैं इनमें से शुरू से लेके चलता हूँ, इनके सॉल्यूशंस दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा पहली, दूसरी, तीसरी को मैंने मैनुअली अपने हैंड राइटिंग से सॉल्व किया है। बाकी जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, अच्छा इसमें मैंने फर्स्ट इक्वेशन नहीं दी है, बट वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं आपको तीनों के सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। और इसके बाद ये जो 15 डायमेंशंस मैंने कहा है कि सवाल इस तरह भी आता है कि गिव द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। तो अगर ऐसा सवाल आता है बेटा, तो इसमें तकरीबन मैंने आपको ये 15 डायमेंशंस दी हैं, आपको इन 15 डायमेंशंस को सॉल्व करना है। अब इन 15 डायमेंशंस के लिए मैं आपको अपनी वीडियो का लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को वॉच कर लेना, वहाँ सारी इंपॉर्टेंट डायमेंशन में सॉल्व करवाई हैं। अगर वहाँ से कुछ नहीं मिस हुआ हो, कुछ वहाँ मैंने नहीं कराई हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लेना। और डायमेंशंस क्या होती हैं, इनके बेसिक्स क्या होते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगा, तो आप उसको देख लेना, तो आपको अच्छे से डायमेंशन समझ आ जाएंगे। बट फिलहाल मैं आपको इनके सॉल्यूशन शो कराऊंगा। और इसी चैप्टर से अगला टॉपिक आपके पास आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जो कि बेसिकली सिर्फ एमसीक्यूज में ही पूछा जाता है। तो वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो उसको देख के आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है बेटा। नाउ अब इसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ, पहले तो मैं आपसे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनकी सॉल्यूशन शेयर कर लेता हूँ, देन हम आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो अभी इसमें मैं आपसे शेयर करता हूँ स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स से आपके पास ये डायमेंशन आ जाएंगी। यहाँ से मैं सबसे पहले आपको पहली इक्वेशन सॉल्व करवाता हूँ, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अभी इसमें आपको पता है कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। अब आपने इस चीज़ को तो पढ़ा है। देखें, अब हम बात करते हैं इसमें। तो आपको पता है कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन का बोलती है कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये वाली इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। और इसमें आपको पता है कि जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा जहाँ पे मीटर आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी मीटर आ रहा है मैंने वहाँ क्या करा है, मैंने वहाँ जहाँ पे भी वेलोसिटी आ रहा है मैंने वहाँ मीटर पर सेकंड रखा है, जहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है वहाँ मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा है। ठीक है, अच्छा जी। अब फिर आपने देखा होगा कि जब मैंने एक्सेलरेशन और टाइम के यूनिट को साथ साथ रखा है, तो वहाँ से ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो लिहाजा बचेगा मीटर पर सेकंड। तो आप नीचे देखें तो लेफ्ट पे भी मीटर पर सेकंड है, राइट पे भी 2 बार मीटर पर सेकंड है। दोनों को जमा करेंगे ना बेटा, दोनों को जमा करेंगे तो ये दोनों जमा होके ये बन जाएंगे 2 मीटर पर सेकंड आपके बन जाएंगे। अच्छा, फिर आप इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। डायमेंशनल फॉर्म क्या बोलती है कि बेटा कि डायमेंशनल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जहाँ लिखा हुआ दिखे एम, ठीक है, जहाँ आपको एम लिखा हुआ दिखे वहाँ पे आपने क्या करना है, एम की जगह आपने पुट करना है, सॉरी, एम की जगह आपने पुट करना है एल, और जो है जहाँ आपको देखिएगा एस वहाँ आपने पुट करना है टी, और जहाँ आपको देखिएगा किलोग्राम वहाँ आपने पुट करना है एम। ओके, तो बेटा आपको दिखा जहाँ पे एम वहाँ आपने क्या रख दिया, वहाँ पे आपने एल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें इधर ये एल आ गया, यहाँ पे ये कौन आ गया, टी आ गया। सिमिलरली यहाँ देखें एम की जगह पे कौन आया, एल आया, और एस की जगह पे कौन आया, टी आया। अच्छा, 2 को 2 छोड़ दिया। अब आप देख रहे हैं दोनों साइड पे मैंने एम की पावर 0 लिखी है। एम की पावर 0 का मतलब है कि दोनों साइड पे हम बोलेंगे कि कांस्टेंट्स के डायमेंशन सेम होती है, डायमेंशन क्वांटिटी, से लिहाजा हम 2 को हटा देंगे और हमारी डायमेंशन बन जाएगी एम एल टी माइनस 1। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने क्या करा है कि ये जो बज़ाहिर टी है,
सॉरी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये जो टी नीचे लिखा हुआ था ना बेटा, अब आपको दिख रहा होगा कि टी को मैं यहाँ ले आया तो टी की पावर को मैंने -1 कर दिया। जब आप डिनोमिनेटर को ऊपर भेजते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। सो लिहाजा m0 LT -1 m0 LT -1 ये आपकी कोऑर्डिनेट्स में बात करो तो कोऑर्डिनेट्स में ये कोऑर्डिनेट्स अगर आप समझ सकते हो तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि 0 1 -1 0 1 -1 ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये एक सीक्वेंस में चलता है कि पहले लेंथ फिर मास फिर टाइम, सॉरी पहले मास फिर लेंथ फिर टाइम, MLT में चला जाता है। तो लिहाजा हम बोलेंगे कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, प्रूव है। इसी तरह से चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन के ऊपर। पहले सबको रिमूव करते हैं, बहुत कचरा सा लग रहा है। अच्छा, नाउ अब हम बात करते हैं किसकी सेकंड इक्वेशन की। तो आपको पता है सेकंड इक्वेशन क्या होती है, VF इज इक्वल्स टू VI, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होती है। यहाँ से जहाँ पे आपको डिस्टेंस दिख रहा है वहाँ पे आपने मीटर रखा, जहाँ पे वेलोसिटी है वहाँ मीटर पर सेकंड, साथ में टाइम का यूनिट सेकंड रखा, और एक्सेलरेशन का आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और टाइम क्योंकि स्क्वायर में है तो सेकंड में स्क्वायर आएगा। अब बेटा ये स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो बचेगा जस्ट हाफ मीटर, और यहाँ बचेगा, यहाँ सेकंड से सेकंड कटेगा तो जस्ट मीटर बचेगा। तो अब बच रहा है मीटर इक्वल टू मीटर प्लस हाफ मीटर। अगर आप इनका LCM ले लेंगे तो ये बनेगा 3/2m, और इन डायमेंशनल फॉर्म में इनको कैसे लिखेंगे, m की जगह पे कौन आ जाएगा, l आ जाएगा, m की जगह पे कौन आ जाएगा, l आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ना तो यहाँ पे l है, ना तो यहाँ पे kg किलोग्राम यानी मीटर है सिर्फ, ना तो यहाँ पे सेकंड है, ना तो यहाँ पे किलोग्राम है। तो लिहाजा सिर्फ m की डायमेंशन मौजूद है दोनों तरफ, तो उसका मतलब है बकिया दोनों डायमेंशन यहाँ पे 0 होंगी। सो लिहाजा हम कॉन्स्टेंट्स को फिर रिमूव कर देंगे। कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करने के बाद हम कहेंगे कि ऐसे डायमेंशन कॉन्स्टेंट्स जो है डायमेंशन लेस होते हैं। सो लिहाजा m0 LT0 इक्वल टू m0 LT0। सो डायमेंशन आर करेक्ट। सो जो सेकंड इक्वेशन की डायमेंशन होगी वो जस्ट होगी 0 1 0 0 1 0। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो अगली बातें हैं, अगली की बात करते हैं। तो अगली इक्वेशन आपको मिलेगी थर्ड इक्वेशन के। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, पहले इसको रिमूव करते हैं इसके। अच्छा जी, थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन आपको बोलती है, क्या बोलती है थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन बोलती कुछ नहीं है, हमें समझना पड़ता है फिर भी उसको। अच्छा, वो ये कुछ कहने की कोशिश कर रही है, और वही कह रही है कि देखो अगर ट्रू AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन यूनिट आ गया, ठीक है। ये इसकी नहीं, एक्सेलरेशन की नहीं, क्या हो गया इसको, जस्ट वेट, मैंने रेजर लिया मैं तो चला जा रहा हूँ, खैर होता है, चलो। अच्छा, एक्सेलरेशन की जगह पर कौन आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस की जगह पर कौन आएगा, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और VF का यूनिट मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो लिहाजा यहाँ पे भी स्क्वायर आया, इधर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आया, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी लॉजिकल बात है, अभी आप यहाँ देख रहे हैं, देखो लेफ्ट साइड पे तो क्या हो रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है कि मीटर 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 का स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड 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 का स्क्वायर, ठीक है, डेट सेट, कोई मसला नहीं। अब बराबर में आप देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो बज़ाहिर तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और ये दोनों आपस में कट रहे हैं ना, ऐसा आपको देखा ना, ये दोनों कट जाएंगे, क्या हो गया इनको, हाँ ये दोनों कट जाएंगे। अब कटने के बाद तो आपको पता है 0 बचना चाहिए, लेकिन बेटा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे आपने ये बात समझनी है कि जैसे आपके पास मिसाल के तौर पे समझना बात को, देखो अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर दोगे ना ऐसे ऐसे करके, लाइक दैट, तो आपको ये लगेगा कि भाई यहाँ तो बचना चाहिए क्या, 0। अब अगर 0 बच जाएगा तो राइट साइड की डायमेंशन ही 0 हो जाएगी, तो डायमेंशन 0 नहीं हो सकती। बेसिकली कॉन्स्टेंट्स नंबर को हमने यहाँ लेके ही नहीं चलना, ठीक है, इग्नोर करना है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशन नहीं होती। अब हमने करना ये है यहाँ पे इस बात को समझना कि देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ x माइनस एक्स कितना होता है, मैं आपसे पूछूँ बताओ x माइनस एक्स कितना होता है, तो आप बोलोगे 0। नहीं, x माइनस एक्स 0 नहीं होता, x माइनस एक्स होता है 0x। अगर आपके पास एक एप्पल था और आपने एक एप्पल खा लिया, तो मुझे बताओ आपके पास कितने एप्पल बचे, जल्दी बताओ। तो आपके पास एक एप्पल था, ऐसा वैसा, ये एप्पल ही मेरे ख्याल से, उसमें से आपने एक एप्पल खा लिया, ये एप्पल या हार्ड लग रहा है, तो आपने दूसरा एप्पल, एक एप्पल था और एक एप्पल खा लिया, है ना। तो एक एप्पल में से एक एप्पल खा लिया, तो मुझे बताओ कितने, क्या बचा आपके पास। यू हैव 0, नॉट 0, यू हैव 0
एप्पल। ओके, तो अगर आपने एक एप्पल था और एक एप्पल खा लिया तो आपके पास क्या बचा, के बाद बचा 0 एप्पल। लाइक अब हमें किसी भी फिजिक्स में हर चीज़ को यूनिट में डिफाइन करना पड़ता ना। मैं बोलूँ भाई 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम इक्वल टू 5, 5 वॉट, 5 क्या बनेगा, एप्पल बनेगा, बनाना बनेगा, तो बेटा उसका यूनिट बताया जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे जब आप इनको माइनस करेंगे तो 0 नहीं बचेगा, 0 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा। और हम बोलेंगे 0 भी एक कॉन्स्टेंट में आ जाता है, तो डायमेंशनल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, जहाँ m स्क्वायर है वहाँ पे आ जाएगा l स्क्वायर, जहाँ s स्क्वायर है वहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर, सिमिलरली m स्क्वायर, l स्क्वायर, s स्क्वायर, t स्क्वायर। अब 2 और 0 को उतार दिया। अब यहाँ आपको कहीं दिख रहा था m, यहाँ किलोग्राम था नहीं था, तो जहाँ किलोग्राम नहीं था तो m0 और m0। फिर हमने बोला कि बेटा जो कॉन्स्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं इनकी एंड ओनली द पावर्स ऑफ डायमेंशन mlt मैटर। सिर्फ डायमेंशंस mlt की पावर्स मैटर करती हैं, कॉन्स्टेंट्स की उसको ज़रूरत नहीं होती। सो लिहाजा हमने डायमेंशंस की पावर को यूज़ करना है। तो दोनों साइड पे m0 है, l2 है, t ऊपर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, है ना। सो लिहाजा बोथ साइड की डायमेंशन जो है वो m0 l2 t-2, m0 l2 t-2। अगेन याद रखना, यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो ये यूज़ किया है कि अगर आप m स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एस स्क्वायर में से m स्क्वायर बाई एस स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो जब दोनों माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे वो चीज़ बचेगी, लेकिन कांस्टेंट 0 के साथ बचेगी। और हमने सिर्फ ये बात बतानी थी कि यार ये चीज़ यहाँ पे है, बट वो 0 से मल्टीप्लाई हो चुकी है या उसकी पावर 0 हो चुकी है। तो इसका मतलब होता है कि वो डायमेंशनली तो ये बात प्रूव है, फिजिकली वो चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि वो पावर 0 हो चुकी है। ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ कि ठीक है, तो इसकी कॉन्स्टेंट, इसकी डायमेंशन आएंगे 0 2 -2 0 2 -2 और डेट्स इट, ये डायमेंशनली प्रूव हो जाएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बकिया जो इक्वेशंस बची उनकी डायमेंशन थी। वो उसमें जो इक्वेशंस थी उसमें पहली इक्वेशन क्या थी, f इक्वल्स टू 1/12 रूट एफ एल ओवर एम। तो बेटा इसमें f का मतलब फ्रीक्वेंसी है, l का मतलब जो है ना यहाँ पे लेंथ है, और m का मतलब मास है। तो बेटा जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहाँ हर्ट्स आएगा, जहाँ लेंथ है वहाँ मीटर आएगा। ठीक है, और जो है जहाँ पे एफ है वहाँ पे न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे एल है वहाँ मीटर आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप हमने समझा कि हमने सिर्फ क्या करा है, यूनिट पुट करे हैं। और यहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो हर्ट्स होता है वो बराबर होता है 1/सेकंड के। तो लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा 1/सेकंड 1/2m। अब यहाँ जो न्यूटन है ना बेटा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो न्यूटन होता है वो न्यूटन किसके बराबर होता है, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो लिहाजा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे इधर। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे कि मीटर 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 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला केजी, ये वाला जो केजी है ना, केजी से केजी कट जाएगा और आपके पास बचेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपको दिख रहा है कि स्क्वायर से रूट कटेगा तो मीटर पर सेकंड बचेगा, इस मीटर से मीटर कटेगा तो दोनों साइड पे 1/s और 1/2s। कॉन्स्टेंट्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग कॉन्स्टेंट्स 2 को नहीं देखेंगे। सो 1/s इक्वल्स टू 1/s। अब आप देखेंगे कि s की डायमेंशन क्या होती है, s की डायमेंशन t होती है, तो लिहाजा यहाँ पे t आ जाएगा 1/t और करके। अब आपको पता है कि यहाँ पे बकिया डायमेंशन मौजूद नहीं है तो वो 0 हो जाएंगे, m0 l0 t-1 m0 l0 t-1 डेट्स इट। अच्छा जी, क्या है, कह रहा है v इक्वल्स टू f लैम्डा। यहाँ पे v का मतलब क्या होता है, यहाँ पे v का मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड होता है। f का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आती है। और लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको पता है, वेवलेंथ ये एक वेव बनती है। तो इस वेव की जो यहाँ से यहाँ तक की जो एक ट्रफ की जो लेंथ होती है इसी को बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो बेटा जहाँ पे लैम्डा आएगा वहाँ पे मीटर आएगा, जहाँ फ्रीक्वेंसी वहाँ हर्ट्ज आएगा। अब आपको पता है हर्ट्ज बराबर है किसके, 1/सेकंड के। तो आपको पता है राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड पे क्या, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्म में लिखोगे तो l/t बनेगा। मीटर की जगह पे l आएगा, इसकी जगह पे t आएगा, मीटर की जगह पे l आएगा, इसकी जगह पे t आएगा। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे l और t मौजूद है तो l तो ऊपर था, t नीचे था, तो नीचे t को जब ऊपर भेजा तो t की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो जो है ना ये रहेगा LT इनवर्स LT इनवर्स। बट क्योंकि तीनों फॉर्म्स में लिखनी है डायमेंशन को तो लिहाजा m तो यहाँ है नहीं, तो m0 l1 m0 l t-1 m0 l t-1, यानी l1 है t-1 है और m दोनों में 0 है, तो डायमेंशनली प्रूव्ड है। 2π√m/k। बेटा बड़ा आसान है मामला, सिंपल है। आपने समझना है पहले तो कि यहाँ पे क्वांटिटीज़ के मीनिंग्स क्या हैं। तो बेटा क्वांटिटी के मीनिंग्स यहाँ पे कुछ यूँ हैं कि जो है ये टी का मतलब है टाइम पीरियड, और टाइम का यूनिट होता है, टाइम पीरियड के टाइम का होता है सेकंड। तो जहाँ पे टी है वहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूँ। 2π कांस्टेंट मैंने लिया ही नहीं, लिखा ही नहीं उसको। ठीक है, एम की जगह पे एम एक मास है, मास का मतलब किलोग्राम। के क्या चीज़ है, के का मतलब होता है ये लिखा हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट।
के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला अगर आपको दिखाऊं तो ये रहा फॉर्मूला, इधर लिखा है मैंने, ये रहा फॉर्मूला। ये फार्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट का होता है F=kx। इसमें F का मतलब है फोर्स, x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो k का यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर यूनिट है k का, k है। तो लिहाजा अब हम बात करते हैं कि यूनिट्स को किस तरह से सॉल्व करना है यहाँ पे। तो देखें, जहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ जिधर मास है वहाँ केजी आया, जहाँ किलोग्राम, जहाँ पे के लिखा हुआ है कांस्टेंट, वहाँ न्यूटन पर मीटर आया। अच्छा जी, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूटन है, पहले बता चुका था कि न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लिख दिया, और डिवाइड में जो मीटर था वो ये रहा, वो डिवाइड में यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। नाउ अब आपको पता है ये जो मीटर डिवाइड में था, तो इस वाले मीटर से जो नीचे था और ऊपर वाला मीटर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, किलोग्राम। ऊपर वाला किलोग्राम बचेगा, यानी ये वाला मीटर कटे, ये वाला किलोग्राम यहाँ पर आ गया, ठीक है, इधर। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, तो ये रहा डिनोमिनेटर वाला, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अब इस केजी से केजी कटेगा, बिकॉज दोनों सेम पोजीशन पे रखे हुए हैं। सिमिलरली क्या ऊपर से बचा, यहाँ इधर यहाँ से बचेगा आपका 1 और इधर से आपका बचेगा 1/सेकंड स्क्वायर। अगर कचरा हो गया है तो दोबारा मैं बता देता हूँ कि देखो क्या होगा कि आपके पास यहाँ मीटर से मीटर कटा हुआ दिख रहा है ना आपको, तो ऊपर से किलोग्राम कटेगा, तो ऊपर यहाँ ये कट गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा, इधर बचा 1, और नीचे क्योंकि किलोग्राम कट गया था, मीटर कट गया, तो जस्ट ऊपर का 1 बचा, नीचे का सेकंड स्क्वायर बचा, तो नीचे क्या बचा, 1/सेकंड स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है कि जो नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर का 1/सेकंड स्क्वायर, इसको पलट के ऊपर भेजो। जब आप इसको ऊपर भेजोगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन, सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय 1, तो ऊपर रह जाएगा सेकंड स्क्वायर, और रूट आप ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो जस्ट सेकंड इक्वल टू सेकंड बचेगा। एंड देन आप कहेंगे कि जो है जब आपके पास सेकंड इक्वल टू सेकंड बचा, तो डायमेंशन फॉर्म में सेकंड की डायमेंशन कौन होती है, टी होती है। तो यहाँ पे भी टी आएगा, यहाँ पे सॉरी इधर भी, यहाँ इन दोनों की जगह पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने फुल फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता है कि m भी 0 है, l भी 0 है, टी एक्स स्क्वायर है, तो m0 l0 टी और m0 l0 टी, ये दोनों की डायमेंशन प्रूफ हो रहेगी बहुत आसानी से। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने तौर पे खुद से करना है, ये वाला 2π√L/g, और इसकी डायमेंशन भी यही आएगी। वजह यह है कि दोनों का जो फॉर्मूला है वो टाइम पीरियड ही बता रहा है, तो टाइम की डायमेंशन जो है वो टी ही होती है। यहाँ पे लेंथ, एल का मतलब है लेंथ, वो मीटर में है, जी का मतलब है ग्रेविटी, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। आपने इसको खुद से सॉल्व करना है और मुझे शो भी करा देना है, और कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, और आई होप ये सब बातें आपको समझ आ जाएंगी। और इस तरह से आपकी जो डायमेंशन है ना बेटा, वो हो गई ख़त्म। जो प्रूफ करने वाली है वो यही कर लो, सॉल्व करने वाली जो मैंने 15 बोली है उनकी तैयारी कर लेना, उनका सॉल्यूशन कर लिया, आपको मैं वीडियो लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। साथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स की वीडियो को भी वॉच कर लेना, तो एमसीक्यूज की भी जो एक आधा एमसीक्यू सिग्निफिकेंट फिगर का आएगा, तो वो भी आपको इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।